वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल्स। अगर आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा या कहीं ना कहीं स्कूल टाइम में आपको याद होगा कि मॉडल्स नाम का एक टॉपिक होता था। अब स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे हमको समझ में नहीं आया ये अलग से टेंसेस के बाद मॉडल्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, मॉडल्स अंग्रेजों के एक्सप्रेशंस हैं। अब हिंदी बोलते समय हम कितने बार चीजें एक्सप्रेस करते हैं, जैसे किसी को सलाह देना, किसी को ताना मारना, परमिशन लेना, अपनी क्षमता बताना, या कहना यार तुक्के भिड़ाना कि क्या पता आज बारिश हो जाए, या हो सकता है मैं आज जल्दी सो जाऊं। अब अंग्रेजों ने इन सारे एक्सप्रेशंस के लिए मॉडल टॉपिक बना रखा है। मॉडल्स को बहुत से टीचर्स ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। अब देखिए, आज मैं आपको कॉमन मॉडल्स नहीं सिखाऊंगी, उनके लिए हम अलग से एक टॉपिक रखेंगे, पर आज मैं आपको दो मॉडल्स पढ़ाने वाली हूं, शुड हैव और कुड हैव, जिनको सीखने के बाद आप जम के ताने मार पाएंगे। अब ये इंटरेस्टिंग लगा? अब नॉट एग्जैक्टली ताने, पर देखिए इसमें आप बोलेंगे कोई चीज होनी चाहिए थी या कोई चीज हो सकती थी। अब बहुत बार हम जब इंग्लिश बोलते हैं हम हमेशा एडवाइस नहीं देते। देखिए, मैं शुड और कुड को दूसरे किसी वीडियो में कवर करूंगी, पर क्योंकि मेरा प्राइम मोटिव स्पोकन इंग्लिश है, मैं इन दोनों मॉडल्स को सबसे इंपॉर्टेंट समझती हूँ। अब आपको शुड बहुत बार यूज करते हैं आप, और क्लियर भी होगा, मैं ये आशा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडल्स पे और वीडियोस नहीं बनाऊंगी, लेकिन हमारा फोकस स्पोकन इंग्लिश के लिए आज रहेगा शुड हैव और कुड हैव। तो जैसे मैंने आपको बताया, मॉडल्स वो टॉपिक होते हैं जिसपे हम एक्सप्रेशंस हम बताते हैं कि भाई हम ताना मार रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तुक्के भिड़ा रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। आज ये जो दो मॉडल्स आप सीखेंगे इस वीडियो के एंड तक, उनको सीखने के बाद आप जम के लोगों को बोल पाएंगे भाई तुझे आना चाहिए था, भाई तू आ सकता था, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तुम मुझे बता सकते थे, तुम्हें वहां सीधे चले जाना चाहिए था, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब देखिए, मैंने इसको ताना इसलिए बोला क्योंकि ये दोनों सिचुएशन ऐसी है जहां आप किसी को एडवाइस नहीं दे रहे, आप क्षमता नहीं बता रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं ये चीज हो सकती थी हुई नहीं, या होनी चाहिए थे हुई नहीं। अब आप खुद सोचिए, दिन भर में हम कितने सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जहां हम लोगों को बोलते हैं यार तुझे एक बार पूछना तो चाहिए था, यार तू एक बार बता सकता था, यार तुझे मुझे एड्रेस भेज देना चाहिए था, यार तुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए था। अब ये सारे ताने मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों चीजें हुई नहीं। जब कांड खत्म हो गया या जब सिचुएशन ओवर हो गई तब हम लोगों को बोल रहे हैं, या खाना खत्म हो गया और जब हम बोल रहे हैं यार अचार तो देना चाहिए था, या यार थोड़ा सा नमक और डाल सकती थी। तो आज का टॉपिक इन दोनों के लिए, और ये दोनों बोलने के बाद आई प्रॉमिस आप जम के लोगों को बोल पाएंगे भाई साहब ये चीज करनी चाहिए थी, या ये चीज हो सकती थी, या हो सकता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया शुड और कुड हम कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं ये मान रही हूं खाली शुड एडवाइस बहुतों को आता है और खाली कुड भी बहुतों को आता है। दो मैं मॉडल्स पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। अब स्टार्ट करते हैं कि मैम ये शुड के आगे हैव कैसे लग जा रहा है, या कुड के आगे हैव कैसे लग जा रहा है। हमेशा इंग्लिश में मैंने आपको बताया जैसे ही वर्ड्स ऐड होते हैं बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वैसे ही खाली शुड भैया प्योर एडवाइस है। जब आप बोलते हैं यू शुड गो, यू शुड ईट, यू शुड स्टडी, यू शुड प्ले, यू शुड वॉच टीवी, यू शुड रीड बुक्स, यू शुड हेल्प हिम, ये प्योर एडवाइस है। आप सामने वाले को बोल रहे हैं देखो ये चीज करनी चाहिए। फंडा बिल्कुल क्लियर है। तो मैम अब ये शुड हैव क्या है? देखिए, शुड के बाद जब हैव लग रहा है ये बन जा रहा है सरकास्टिक। सरकास्टिक होता है कोई चीज जब आप बोलते हैं ये चीज होनी चाहिए थी पर हुई नहीं। अब बहुत बार ये ताना नहीं होता, आप खुद को भी कहते हैं यार मुझे एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए था, या मुझे एक बार उससे शायद पूछ लेना चाहिए था, पर देखिए ये चीज नहीं हुई, तो मैं इसको ताना ही मान रही हूँ। आप जब किसी को बोल रहे हैं यार टिकट बुक करवा लेनी चाहिए थी, लास्ट दिन तक वेट क्यों किया, तो फिर पहला ताना है कोई चीज होनी चाहिए थी। ठीक है, यार कोई चीज होनी चाहिए थी, उन लोगों को जाना चाहिए था, तो कोई चीज होनी चाहिए था की जगह हम थी कर देते हैं। वैसे हम बहुत बार उन लोगों को समझना चाहिए था भी बोलेंगे, थी भी बोलेंगे, डिपेंडिंग ऑन जेंडर। तो कोई चीज होनी चाहिए थी। अब देखिए आपको दो रूल्स दिख रहे होंगे, एक्टिव और पैसिव। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो पैसिव सुनते ही आपके दिमाग में आ जा रहा होगा वो सारे सेंटेंस जहां कर्ता का जिक्र नहीं हो रहा, यानी कि मैं ये ताना तो मार रही हूँ कि ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता नहीं रही कि किसको ये चीज करनी चाहिए थी। जैसे मुझे बुलाया जाना चाहिए था, अब कौन बुलाता मुझे लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ मुझे बुलाया जाना चाहिए था। या मान लीजिए आपको कहना है यार उन लोगों को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था, कौन इन्फॉर्म करता हमको लेना देना नहीं है, पर ये चीज होनी चाहिए थी। तो एक्टिव यानी कि जब आप बता रहे हैं किसे कोई चीज करनी चाहिए थी, और पैसिव यानी कि आप बस बोल रहे हैं ये चीज होनी चाहिए थी, मुझे कोई लेना देना नहीं कौन ये क्रिया करता।
रूल्स क्या है? शुड हैव के बाद अगर एक्टिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। पिछले कई वीडियोस में हम जम के वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको पता लग गया होगा कि जब मैं शुरू के वीडियोस में बोलती थी क्रियाएं याद कर लीजिए, तीनों फॉर्म बराबर से यूज होंगे, तो देखिए बराबर से यूज हो रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने जम के यूज किया टू के बाद, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और कुछ दिनों से वर्ब के थर्ड फॉर्म भैया छाए हुए हैं, तो यहां भी शुड हैव के बाद एक्टिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्रिया के तीन फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, हमको यहाँ गॉन चाहिए होगा। ईट, एट, ईटन, यहाँ हमको ईटन चाहिए होगा। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, यहाँ हमको ड्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव भैया में आपको बीन बजानी है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देना है, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है मैम, अगर करता होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, करता नहीं होगा तो शुड हैव के बाद बीन लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ये बीन भैया अचानक से क्यों बच जा रहे हैं। बहुत सारे हमेशा की तरह एग्जाम्पल्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जिनको प्रैक्टिस करते हैं और आज के बाद शुड हैव जम के जैसे ही दिमाग में आए यार तुझे एक बार मूवी देखनी चाहिए थी, आप झट से शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर आप बोल रहे हैं मूवी दिखाई जानी चाहिए थी, कौन दिखाता, कोई लेना देना नहीं, तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेम फंडा यहां भी होगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर यहां जाएंगे। तो देखिए रूल सेम है, एक्टिव के साथ कुड हैव भैया के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कर्ता का जिक्र नहीं हो रहा। शुड हैव यानी कि होना चाहिए था, कुड हैव यानी कि हो सकता था पर हुआ नहीं। अब खाली कुड को कंफ्यूज मत होइएगा, खाली कुड पुरानी क्षमता होती है, मैं बात नहीं कर सकी, मैं वहां नहीं जा सकी, वो हम किसी और वीडियो में सीखेंगे। आज तो हमारा फोकस सिर्फ रहेगा शुड हैव और कुड हैव। तो यहाँ देखिए शुड हैव यानी कि होना चाहिए था, कुड हैव यानी कि हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जांपल है आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, आज तो और कोई फॉर्म आएगा ही नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस जब बीन लग जाए तो पैसिव। तो आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। हार्डर यानी कि स्टडी हार्ड यानी कि मेहनत करना, स्टडी हार्डर यानी कि जितनी मेहनत की उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। अब मैंने कहा था बहुत बार हम खुद को भी तो ताने मारते हैं, एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आप कह रहे हैं यार मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, तो आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। मेरे साथ बोलिए इसको, आई शुड हैव स्टडीड, एकदम प्रोमिनेंटली थर्ड फॉर्म बोलिए, आई शुड हैव स्टडीड हार्डर फॉर द एग्जाम। क्लियर? फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल क्लियर, पहला ताना हमने मार दिया है खुद को ही कि भाई ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी मुझे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी शुड हैव टेकन हर मेडिसिन्स ऑन टाइम। अब यहां फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया टेकन। शी, इस बार आई की जगह कोई लड़की है, अब मैं उसको ताने मार रही हूं, मैं कह रही हूं यार उसे अपनी दवाइयां समय पे लेनी चाहिए थी। ये ताना हो गया। अब क्या, अब जब टाइम निकल गया अब मैं बोल रही हूँ उसे टाइमली लेनी चाहिए थी, तो मैं कह रही हूँ शी शुड हैव, हमारे हीरो हैं आज तो आप शुड हैव बोलेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना, टेकन। हम मेडिसिन के साथ ईट कम बोलते हैं, वो कोई खाने की चीज नहीं है, तो वी टेक मेडिसिन, हम उसे लेते हैं, तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। वी शुड हैव शी शुड हैव टेकन हर मेडिसिन, अपनी मेडिसिन ऑन टाइम, उसको समय पे अपनी दवाइयां खानी चाहिए थी। लग रहे हैं ना ये काम के सेंटेंसेस, हम कहते हैं यार तुम्हें समय पे दवाइयां लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, उसे समय पे उठना चाहिए था, ही शुड हैव वोकन अप ऑन टाइम, उसे समय पे तुम्हें बताना चाहिए था, ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑन टाइम, तो वैसे ही उसे दवाइयां समय पर लेनी चाहिए थी। सिंपल, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंसेप्ट सिंपल है पर ये बोलने में बहुत काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं ये चीज होनी चाहिए थी, ताना मारते समय हम जम के ये भी तो कह सकते हैं यार ये चीज होनी नहीं चाहिए थी, ये चीज हुई क्यों, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। अब तो उसने बता दिया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हम शुड हैव को शुड नॉट हैव बोलेंगे, पर इसको आजकल बोला जाता है शुडंट हैव या शुडंट हैव। मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन है शुडंट हैव। अब ये आपको हो सकता है बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, पर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से शुडंट हैव, सूंड मत कर दीजिएगा हाथी वाला, ये शुडंट हैव है। तो आई शुडंट हैव या आई शुडंट हैव, लग रहा है शॉर्ट फॉर्म नहीं लगाना है तो शुड नॉट हैव, पर शुड नॉट हैव मत बोलिए, ये बोलते समय फ्लुएंसी हैम्पर करेगा, तो आप बोल सकते हैं आई शुडंट हैव। देखिए मैं कैसे बोल रही हूँ, एग्जाम्पल देखते हैं। आई शुडंट हैव ईटन दैट स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड क्या होता है, मसालेदार खाना। ईट का वर्ब थर्ड फॉर्म, ईट फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईटन। अब देखिए रात को जम के मसालेदार खाना खा लिया, अब सुबह मैं कह रही हूँ भाई इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए था, एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, और मुझे इतना तीखा खाना, इतना मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगी, आई
shouldn't have eaten spicy food. I shouldn't have eaten that spicy food. यार वो वाला उनके घर पे मजे तो आ रहे थे, but I shouldn't have eaten that spicy food. एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में. She shouldn't have borrowed money from him. Borrowed यानी कि उधार लेना. तो मैं बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको नए नए वर्ब्स और लाके देती हूं ताकि आप सुन सुन के और क्रियाओं को भी दिमाग में बैठाते रहें. अब देखिए, she shouldn't have borrowed money from him. यार उससे पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे. अब ये ताना है, आप कह रहे हैं मुझे क्या, लेकिन कायदे से उसे नहीं लेने चाहिए थे. तो she shouldn't have borrowed. बिल्कुल कॉन्फिडेंटली थर्ड फॉर्म बोलिए. she shouldn't have borrowed money from him. him यानी कि कोई आदमी है, तो आप बोल रहे हैं यार उससे इतनी लड़ाई हुई थी, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखती वो, उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे. she shouldn't have taken money from him. ऐसे ही और नेगेटिव सेंटेंस आप सोच सकते हैं, यार मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था. I shouldn't have gone there. मेरे दिमाग में थर्ड फॉर्म फिक्स है तो मैं I shouldn't have gone there. यार मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी. I shouldn't have talked to him. मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए था उन लोगों के साथ. I shouldn't have played cricket with them. यार मुझे सुबह जल्दी उठना ही नहीं चाहिए था, उठते ही इतने सारे काम लगा दिए मुझे. I shouldn't have woken up early. मुझे तुम्हें सच बताना ही नहीं चाहिए था. I shouldn't have told truth to you, या I shouldn't have spoken truth to you. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. I shouldn't have borrowed money. अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बार सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है ना. पैसिव आते ही आपको क्या करना है, सेम स्ट्रक्चर should have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप सिर्फ बीन लगा के क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देंगे. ये बड़ा भोलू लाल टॉपिक है, इससे वर्ब के फॉर्म्स नहीं बदले, बस थोड़ा डिफरेंस पता लगाने के लिए. बीन प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव. पैसिव यानी कि आप कर्ता का जिक्र नहीं कर रहे, पर कोई चीज होनी चाहिए थी, कौन कर्ता आप नहीं बता रहे हैं. अब देखिए, He should have been informed. अब यहाँ ही देख के एक्टिव मत सोचिएगा कि मैम करता तो है ना ही, उस बेचारे को तो इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था. कौन करता, हम जिक्र ही नहीं कर रहे. तो आप बोल रहे हैं he should have been informed. बीन को देखे डरिएगा मत, क्रिया का थर्ड फॉर्म ये है. ये बीन क्यों लगा, ये बीन पैसिव वाला लगा, तो उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए था. कौन करता मुझे नहीं पता, पर he should have been informed. तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, कौन बुलाता मैं नहीं जानती, पर you should have been invited. लेटर्स लिखे जाने चाहिए थे, लेटर्स should have been written. बस बीन लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, पैसिव भैया का काम खत्म. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, she should have been promoted last year. ये फिर से एक पैसिव सेंटेंस है, बीन देख के आप समझ ही गए होंगे. She should have been promoted last year मतलब बेचारी कोई मेहनती लड़की है जिसका प्रमोशन नहीं हुआ. अब आप बोल रहे हैं बॉस प्रमोट करता, कंपनी प्रमोट करती, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पिछले साल उसका प्रमोशन होना चाहिए था. ठीक है, कोई चीज होनी चाहिए थी या होनी चाहिए था. अब हिंदी में उस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा. बहुत बार हम जेंडर के साथ चाहिए थी कर देते हैं, चाहिए था कर देते हैं, लेकिन ताना इंटैक्ट रहेगा, भाई ये चीज होनी चाहिए थी. अब देखिए, she should have been, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रमोट, प्रमोट का थर्ड फॉर्म प्रमोटेड, प्रमोद नहीं प्रमोट. तो she should have been promoted last year. उसका पिछले साल प्रमोशन हो जाना चाहिए था. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, the package should have been delivered by now. भाई साहब इतने दिनों से रुकी हुई हूं, अभी तक पैकेज, जो भी वो पैकेट है वो डिलीवर किया जाना चाहिए था. ताना है, अभी तक नहीं हुई वो चीज, होनी चाहिए थी, पर कौन करता. अब मुझे डिलीवरी भैया का नाम नहीं पता, तो मैं कहूंगी मुझे नहीं मतलब, पर इस कंपनी को अभी तक ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देना चाहिए था. तो आप बोल रहे हैं द पैकेज, यहाँ पैकेज एक चीज है, करता नहीं है, कौन डिलीवर करता मैं नहीं बता रही. द पैकेज शुड हैव पैसिव है, तो आप जम के बीन बोलेंगे. और देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड. तो द पैकेज शुड हैव बीन डिलीवर्ड बाय नाउ. बाय नाउ मतलब अब तक, याद रखिए, बाय नाउ मतलब अब तक. So the package should have been delivered by now. तुम्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था. अब देखिए, you should have reached by now. यहां मैंने बीन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि करता ही वो है. तुम्हें अब तक पहुंच जाना चाहिए था, you should have reached by now. तुम्हें अब तक वहां चले जाना चाहिए था. पार्टी 10 बजे है, तुम 11 बजे तक यहीं बैठे हो. You should have gone there by now. करता है तो बीन को बाय बाय, करता नहीं है तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है जी. एक और सेंटेंस देखते हैं, you should have been, money should have been invested. अब देखिए, हमेशा ही शी से नहीं बोलते, हम कहते हैं यार पैसे इन्वेस्ट किए जाने चाहिए थे. मान लीजिए कोई बोल रहा है इतने पैसे उसके पास पड़े थे, कहीं तो इन्वेस्ट करता वो. अब आप नहीं किए उसने, आप ताना मार रहे हैं यार पैसे इन्वेस्ट किए जाने चाहिए थे, आप कर्ता का नाम नहीं बोल रहे हैं. तो फिर से पैसिव सेंटेंस है, मनी शुड हैव बीन इन्वेस्टेड.
कहाँ इन्वेस्ट करता, कौन इन्वेस्ट करता, हम नहीं बता रहे। मनी हमारा प्यारा शुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन्वेस्टेड, उससे पहले हम बीन लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं रवि को अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए थे, बीन को बाय बाय कर देंगे, रवि शुड हैव इन्वेस्टेड हिज मनी। नेहा को तुम्हें पैसे देने चाहिए थे, नेहा शुड हैव पेड यू, ये सारे एक्टिव है। जबकि मनी शुड हैव बीन इन्वेस्टेड, पैकेजेस शुड हैव बीन डिलीवर्ड, ये सारे यहाँ करता कोई नहीं है, कौन करता हम बता नहीं रहे, हम तो सीधे ताना मार रहे हैं, ये चीज होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला एक थोड़ा सा खास सेंटेंस है, बीन देखने के बाद भी ये पैसिव नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना होगा बी एक क्रिया भी है, बी वॉज बीन। अब देखिए बहुत बार हम होने के लिए गेट या बी का यूज करते हैं, ये मैंने बी वाले जहां मैंने एक वीडियो बनाया था होने के लिए सारी क्रियाएं, उसमें आपको समझाया था। तो बीन पैसिव में तो फिक्स है ही, पर बहुत बार जब आपको एक्टिव सेंटेंस में होना वर्ब यूज करना पड़ेगा तो उसका थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अब देखिए होने के लिए क्रिया है बी और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो इस सेंटेंस में यू शुड हैव बीन हैप्पी में ये क्रिया जो है ये थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम बी का। अब इसको पैसिव मत समझिएगा, ये पैसिव नहीं है, ये क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, तुम्हें खुश होना चाहिए था, करता ही कौन है, यू। अब एक्टिव होने के बाद भी कभी कभी हम बीन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये बी का थर्ड फॉर्म होगा, उसके बाद क्रिया का कोई थर्ड फॉर्म नहीं आएगा क्योंकि बीन भैया ही यहाँ खुद बी का थर्ड फॉर्म है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मनी शुड हैव बीन इन्वेस्टेड, यहाँ बीन भैया बीन के साथ जो अटैच बीन है वो लग रहे हैं और फिर थर्ड फॉर्म। जबकि इस सेंटेंस में यू शुड हैव बीन हैप्पी ये एक्टिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ क्रिया ही होना है और बी का थर्ड फॉर्म क्या है, बी वॉज बीन। तो यहाँ यू शुड हैव बीन हैप्पी ये एक्टिव सेंटेंस था, फिर भी हमने बीन लगाया। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, तुम्हें दुखी होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन सैड, तुम्हें नर्वस होना चाहिए था, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, तुम तो पार्टी कर रहे थे, यू शुड हैव बीन नर्वस। ये सारे एक्टिव सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें हम बीन लगा रहे हैं बी के थर्ड फॉर्म की तरह, जबकि पैसिव सेंटेंसेस में हम बीन बोल रहे थे और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। आई होप शुड हैव बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्वेश्चंस पूछने हो तो शुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगा लीजिए, जैसे क्या मुझे जाना चाहिए था, शुड आई हैव गॉन, क्या मुझे खाना चाहिए था, शुड आई हैव ईटन। शुड हैव को साथ में मत बोलिएगा क्वेश्चंस बोलते समय। क्या मुझे जल्दी उठना चाहिए था, शुड आई हैव वोकन अप अर्ली। क्या उसे बुलाया जाना चाहिए था, शुड ही हैव बीन इनवाइटेड, पैसिव भी बन जाएगा इसमें। क्या तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए था, शुड यू हैव अपोलोजाइज टू हिम या सेड सॉरी टू हिम। क्या मुझे और एग्जांपल्स देने चाहिए थे, शुड आई हैव गिवन मोर एग्जांपल्स। आई एम श्योर इतने एग्जांपल से आपका शुड हैव बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, जो भी डाउट है मैं हमेशा की तरह आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए, शुड हैव भैया के बाद एक ताना मारना हमने सीख लिया है। भाई तुम्हें बोलना चाहिए था, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, तुम्हें उसको विश करना चाहिए था, क्या मुझे वहां जाना चाहिए था, क्या मुझे उसको सच बता देना चाहिए था। अब ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम फोकस करेंगे कुड हैव भैया में। देखिए शुड कितना अलग था, खाली शुड था, कोई चीज होनी चाहिए, एडवाइस थी, जबकि हैव लगने के बाद पूरा कंसेप्ट ही बदल गया और स्पोकन इंग्लिश में ये आपके बहुत काम आएगा। तभी आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए थी। अगर आप आधे में ही चले जा रहे हैं तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव वॉच्ड दिस वीडियो कंप्लीटली। चलिए, आई एम श्योर आप मुझे देख रहे होंगे और दूसरा कंसेप्ट भी आप सीखने को बिल्कुल तैयार होंगे। अब हमेशा हम ताना शुड हैव में नहीं मारते, हम कह देते हैं यार तुम देख सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं देखा, तुम उसे बता सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं बताया, यार तुम एक बार पूछ तो सकते थे, तुमने जानबूझ के नहीं पूछा। अब ये जानबूझ के नहीं पूछा हम नहीं बोलते, मन में ही रख लेते हैं, पर हम जब किसी को बोलते हैं यार तुम उसको सच्चाई बता सकते थे लेकिन तुमने नहीं बताई, तो इस सिचुएशन में शुड हैव भैया की जगह आपको सिर्फ कुड हैव कर देना, बाकी सब सेम है। शुड किससे रिप्लेस हो जा रहा है, कुड हैव। ठीक है, रूल्स वही हैं। एक्टिव सेंटेंस है यानी कि करता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव है तो बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बीन क्रिया के फॉर्म में भी लग सकता है, जब आप बोलेंगे हो सकता था, लेकिन वो पैसिव नहीं है तो होने के लिए आप बीन प्लस सीधे उस वर्ड्स को बोल देंगे। लेकिन अगर पैसिव सेंटेंस है तो बीन भैया तो आएंगे और फिर क्रिया, जो भी क्रिया हो सकती थी लेकिन नहीं हुई का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल्स के साथ इसको भी सीखते हैं ताकि ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क अर्लियर। अब देखिए हम बहुत बार खुद को भी तो ताने मारते हैं ना, हम कह रहे हैं यार मैं ये काम जल्दी खत्म कर सकता था,
किया नहीं, उसके बाद आप कोस रहे हैं, समय हमें निकल गया। आई कुड हैव फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई कुड हैव फिनिश्ड द वर्क अर्लियर। अर्लियर मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अर्लियर यानी कि पहले। तो आप बोल रहे हैं यार मैं पहले ये काम कर सकता था, पर आलस मार गया। आई कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क अर्लियर। साथ में बोलते रहिए, मुझे नहीं पता आप उन चीजों को लिखते हैं कहीं फिर प्रैक्टिस करते हैं या मेरे साथ साथ बोलते हैं। कोशिश कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको बोलिए, आई कुड हैव फिनिश्ड दिस वर्क अर्लियर। और ध्यान रखिएगा फिनिश नहीं फिनिश्ड, ठीक है। और राइट मैम, ये तो बहुत इजी था, शुड हैव की जगह कुड हैव लगा दिया और ताना ही बदल गया, कर लेना चाहिए था, क्या बन गया है, कर सकता था। ओके, शी कुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, ये बहुत कॉमन ताना है यार, वो टाइमली सो सकती थी, सोई नहीं, लगी रही रात भर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में या मैम के वीडियो देखने में। अब करें वो जल्दी सो सकती थी। शी कुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। प्लीज वर्ब्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ मुझे पता है, मैं हर बार बोलती हूँ शी शुड हैव तक गाड़ी ठीक चलती है। मैम सोना, एक मिनट, सोने का फर्स्ट फॉर्म स्लीप, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट, और फिर भैया थर्ड आएंगे स्लेप्ट। तो दिमाग में होना चाहिए स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो शी शुड स्लेप्ट ऑन टाइम, उसे टाइम पे सो जाना, वो टाइम पे सो सकती थी। इसी को अगर मैं कह दूं शी शुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, तो इसका मतलब हो जाएगा वो टाइम, उसे टाइम पे सोना चाहिए था। दोनों ताने हैं, बस रूप अनेक हैं, आपको जैसा ताना मारना है आप शुड हैव कुड हैव चूज कर लीजिए। तुम्हें टाइम पे सोना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, तुम टाइम पे सो सकते थे, जानबूझ के नहीं सोए, यू कुड हैव स्लेप्ट ऑन टाइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यू कुड हैव ट्राइड योर लक। अब कोई आदमी है बड़ा सेफ खेलता है, बड़ा डरता है, और आप उसको बोल रहे हैं भाई तू अपनी किस्मत आजमा सकता था यार, इतना अच्छा लक चल रहा है तेरा, हर जगह जहां जा रहा है जीत जा रहा है, तू एक बार अपनी किस्मत ट्राई कर सकता था। तो आप बोल रहे हैं यू कुड हैव ट्राइड योर लक। ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड। टायर्ड मत कर दीजिएगा, टायर्ड थकना होता है, या ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, प्रोनाउंसिएशन देखिए, ट्राइड। यू कुड हैव ट्राइड योर लक, तुम अपनी किस्मत आजमा सकते थे। कोई लॉटरी निकलने वाली थी, आप कह रहे हैं यार इतना डरपोक क्या बन रहा है, एक बार अपनी किस्मत आजमा सकता था। अगर आपको बोलना है तुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए थी, तो आप बस यू शुड हैव ट्राइड योर लक। तो ट्राई योर लक यानी कि किस्मत आजमाना। क्लियर? देखिए कितने आम तौर पे हम इन सेंटेंस को बोलते हैं, है ना। तू लॉटरी का टिकट खरीद सकता था, यू कुड हैव बॉट द लॉटरी टिकट। यार तू जीत सकता था, यू कुड हैव वॉन। बस थर्ड फॉर्म कुड हैव लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब जब यहाँ शुड हैव भैया थे, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, क्या पता हम यहाँ भी तो बोलें कि यार ये चीज नहीं हो सकती थी। जैसे देखिए, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प। मैं ये काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकती थी। अब ये ताना नहीं है, पर आप मान रहे हैं कि यार मैंने जो किया वो चीज तुम्हारी मदद के बिना नहीं हो सकती थी। तो आप बोल रहे हैं आई कुडंट हैव। इसको कुडंट हैव मत कीजिएगा, इसको हम कुडंट हैव ही बोलते हैं अभी तक। तो आगे देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे बदले, पर आजकल अभी हम इसको आई कुडंट हैव बोलते हैं, उसको हम शुडंट हैव बोलते हैं आजकल। आई कुडंट हैव डन इट, डू का थर्ड फॉर्म डन। आई कुडंट हैव डन इट, इट उस चीज के लिए बोल रहे हैं जो भी चीज हुई, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना। बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। आप जब कोई आपकी मदद करे तो आप लास्ट में उसको बोले यार तुम्हारी मदद के बिना मैं ये चीज नहीं कर सकती थी। आई कुडंट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प, राइट। सो आई कुडंट हैव डन इट, आई कुडंट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प। देखिए अब आते हैं हम पैसिव सेंटेंसेस में। यहां तो सब करता ही कौन था, आई, शी, यू, आई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, द इवेंट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। ये बढ़िया ताना है। हर शादी के बाद हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, इंडियन रिश्तेदार, फॉरेन के रिश्तेदार ये ताना मारते हैं यार ये जो इवेंट था, कोई भी फंक्शन था, ये और अच्छा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था, है ना। बोलते हैं ना कुछ होते हैं, सब नहीं, कुछ बड़े अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं, पर एक दो होते हैं जो कहते हैं यार शादी और अच्छी कराई जा सकती थी, खाना और अच्छा करवाया जा सकता था। कौन करवाता? लड़की के मम्मी, लड़की के पापा, लड़की का मामा, लड़की का चाचा। पर भाई इवेंट और अच्छा ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। यहाँ वो डायरेक्ट किसी का नाम नहीं ले रहे, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। भाई शादी के बाद एक ताना मार देते हैं या किसी फंक्शन के बाद, द इवेंट कुड हैव बीन। अब पैसिव है तो बीन, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ ऑर्गेनाइज नहीं, हम ऑर्गेनाइज्ड बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइज होता है किसी इवेंट को पूरा संभालना, हम कहते हैं ना सारी प्रबंध करना, सारे इंतजाम करना। तो वो बोल रहे हैं द इवेंट, इवेंट कोई भी हो सकती है, शादी, नामकरण, एनिवर्सरी। द इवेंट कुड हैव बीन, ये बीन पैसिव वाला है, ऑर्गेनाइज्ड बेटर। ऐसे ठीक था पर इससे अच्छा किया जा सकता था। द इवेंट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर।
अब हो सकता है वो सच भी कह रहे हो, बड़ी कंजूसी कर दी, बिल्कुल कोई इंतजाम ठीक नहीं थे, लोग भीग रहे थे, खाना कम पड़ गया था, तो आप कह रहे हैं द इवेंट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। क्लियर? अब अगली बार आप भी बोल सकते हैं कहीं गए और बर्थडे पार्टी में यार आपको लगा कुर्सियां टूट रही थी, कोई बच्चा रो रहा था, खाना गिरा हुआ था, तो आप कह रहे हैं यार द इवेंट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। आप किसी का नाम नहीं ले रहे कि मिस्टर अनिल या राजू या सुनीता को अच्छा ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, आप तो कह रहे हैं द इवेंट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बेटर। लेकिन यहां अगर नाम आ जाता अनिल अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकता था, अनिल कुड हैव बीन को बाय बाय ऑर्गेनाइज बेटर करता है तो सीधे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, नहीं है तो बीन। अब देखिए मैं बार बार, मुझे पता है मैं कंसेप्ट बता रही हूँ और कुछ लोगों को लग सकता है मैम आप इतने बार बोल चुकी हैं, मैं बार बार बोलती हूँ ताकि सुनने आप इतना सुन लें कि ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे और रूल्स हैं जो आप सीख रहे हैं। क्योंकि जो लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं मुझे पता है वो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं और इतने बार इतने रूल्स आ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर मैं उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो कोशिश कर रहे हैं, और विश्वास मानिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं एक टाइम आएगा जब बीन आपके मुंह से खुद निकलेगा, वो पैसिव है कि क्या है आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खुद को ताने ना मारे आप यार मैं कोशिश कर सकता था, फिर आपको ये टॉपिक यूज करना पड़ेगा आई कुड हैव ट्राइड। इंग्लिश सिखाई जा सकती थी, इंग्लिश कुड हैव बीन टॉट, यहाँ कौन सिखाता मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक एक्टिव एक पैसिव था। ठीक है, तो चलिए आप ताने खुद को ना मारे, आई कुड हैव स्टडीड, इसलिए एक दो सेंटेंस और बोल देते हैं। द डिसीजन कुड हैव बीन मेड अर्लियर, कौन डिसीजन लेता आप नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं द डिसीजन कुड हैव बीन मेड। यहाँ मेक बनाने का थर्ड फॉर्म मेड है, याद रखिए वी मेक डिसीजंस, वी ऑल्सो टेक डिसीजंस, पर डिसीजंस के साथ हम डिसीजन लेना या डिसीजन करना, कोई निश्चय लेने के लिए हम वी मेक डिसीजन, तो मेक को सुन के कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ क्या बन रहा है वी मेक डिसीजन, टेक डिसीजन की जगह आप मेक डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं मेक डिसीजन फास्ट, वैसे ही टेक डिसीजन भी बोलते हैं, पर स्पोकन इंग्लिश में आप बहुत बार मेक डिसीजन सुनेंगे। तो आप कह रहे हैं द डिसीजन जो भी निश्चय था या निर्णय था कुड हैव बीन मेड अर्लियर, यार डिसीजन पहले लिया जा सकता था, पता नहीं बैठ के टाइम वेस्ट किए जा रहे थे, इतने दिनों से हम कह रहे थे डिसीजन ले लो डिसीजन ले लो, तो आप कह रहे हैं द डिसीजन कुड हैव बीन मेड अर्लियर, डिसीजन पहले ही लिया जा सकता था। ओके, अब देखिए ये बड़े अच्छा सेंटेंस है, दिस शर्ट कुड हैव बीन वॉर्न विद डिफरेंट ट्राउजर्स। पहले तो याद रखिए ट्राउजर जो आप कहते हैं, हम आमतौर पे ट्राउजर ट्राउजर करते हैं, भले ही ट्राउजर यानी कि आपकी पैंट एक ही हो, आप ट्राउजर नहीं बोलते, आप ट्राउजर्स बोलते हैं। अब भैया अंग्रेजों का रूल है, शायद उसमें दो पैर होते हैं, तो भले ही आप एक ट्राउजर खरीद के लाए, आप बोलेंगे आई बॉट अ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स होता है ना कि ट्राउजर। तो आप कह रहे हैं दिस शर्ट, ये शर्ट could have been worn, अब कौन पहन सकता था आप नहीं बोल रहे हैं, आप ये been प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वियर का थर्ड फॉर्म worn, wear wore worn, the shirt could have been worn with different trousers। आप कह रहे हैं यार इतनी अच्छी शर्ट थी, इस शर्ट को तो किसी और ट्राउजर के साथ पहना जा सकता था। अब आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, राहुल पहन सकता था, निशा पहन सकती थी, पापा पहन सकते थे, आप नहीं बता रहे हैं, आप तो बस बोल रहे हैं इस शर्ट को किसी और ट्राउजर के साथ पहना जा सकता था। दिस शर्ट कुड हैव बीन worn with a या with different trousers, तो ताना ही है। वो कह रहा है यार पार्टी से आ गया हूं, अब क्या तू मुझे बोल रहा है, वो कह रहा है यार है तो एडवाइस ही, एडवाइस होती तो वो कहेगा कि नेक्स्ट टाइम यू शुड वेयर इट विद समथिंग दिस, बट यहाँ आप कह रहे हैं यार ये पहना जा सकता था, दिस शर्ट कुड हैव बीन worn with different trousers, trousers मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्राउजर नहीं होता ट्राउजर्स। ओके चलिए, तो दिस शर्ट कुड हैव बीन worn with different trousers, you could have been the winner। अब ये वही वाला रूल आ गया, यहाँ बीन आपको दिख रहा है लेकिन ये पैसिव वाला बीन नहीं है, ये कुछ होने के लिए, बी वॉज बीन का थर्ड फॉर्म है, करता ही बेचारा यू है, you could have been the winner। अब बहुत बार एक्टिव में भी बीन क्यों लग रहा है, क्योंकि करता ही बोल रहा है ये हो सकते थे, तुम विनर हो सकते थे, you could have been the winner। अब देखिए बीन लग गया तो फिर यही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई थर्ड फॉर्म और दूसरा आ ही नहीं रहा, जबकि पैसिव में हम बीन भी लगा रहे हैं और फिर उस क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। तुम विनर हो सकते थे, तुमने इतनी मेहनत की थी, लास्ट दिन तुम प्रैक्टिस तक तो गए, फाइनल डे पे गए नहीं, यू कुड हैव बीन दी विनर। अब ये ताना ही है, अब वो कहेगा हो गया यार छोड़ो, यू कुड हैव बीन दी विनर। लास्ट सेंटेंस, एक क्वेश्चन, कुड शी हैव चोजन अ बेटर करियर, कुड शी हैव, जैसे मैंने शुड में बताया था, क्वेश्चन पूछते समय आप शुड और हैव के बीच में सब्जेक्ट बोलते हैं, शुड यू हैव कम, शुड आई हैव टॉट, शुड आई हैव स्लेप्ट, शुड आई हैव ईटन, शुड आई हैव गॉन, शुड आई हैव या शुड ही हैज,
ही हैव, जो भी आप बोले आप शुड और हैव के बीच में करता है। वैसे ही देखिए कुड हैव के बीच में मैंने सब्जेक्ट बोल दिया, शुड शी हैव चोजन। अब ये थर्ड फॉर्म है चुनने का। चुनना मतलब किसी चीज को आप जब चूज करते हैं, चुनते हैं, है ना। अब आप बोल रहे हैं यार शुड शी हैव चोजन अ बेटर करियर, क्या उसे कोई बेहतर करियर क्या वो चूज कर सकती थी। अब बेचारी ने मान लीजिए सोचा कि डांसर बन जाती हूँ, अब वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत अच्छा डांस करती है, तो उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं यार बहुत टैलेंटेड थी, क्या वो कोई इससे बेहतर करियर चूज कर सकती थी। कुड शी हैव चोजन अ बेटर करियर। अब देखिए ये ताना इन द सेंस ताना नहीं है, पर अब वो हो नहीं सकता, उसने डांसर बनने का फैसला कर लिया और आप कह रहे हैं यार कुड शी हैव चोजन अ बेटर करियर, क्या मैं भी वहां जा सकती थी। कुड आई हैव ऑल्सो गॉन देयर, अब मैं गई नहीं, अब मैं पूछ रही हूँ यार क्या मैं भी वहां जा सकती थी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। कुड आई हैव हेल्प्ड यू, क्या वो मेरी मदद कर सकता था। कुड ही हैव हेल्प्ड मी, क्या मैं पैसे कहीं बेहतर जगह इन्वेस्ट कर सकती थी। कुड आई हैव इन्वेस्टेड मनी इन अ बेटर प्लेस। तो देखिए ये सारी चीजें नहीं हुई लेकिन हो सकती थी। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मैंने सिंपल मॉडल्स शुड और कुड को कवर ना करके मैंने शुड हैव और कुड हैव कवर किया, क्योंकि मैं जानती हूँ इंग्लिश बोलते समय शुड और कुड फिर भी आप यूज कर लेंगे, पर ये दोनों की मदद से आप जम के बोल पाएंगे ये चीज होनी चाहिए थी, नहीं हुई, ये चीज हो सकती थी, नहीं हुई। तो और सारे सेंटेंस सोचिए, कमेंट्स में कुछ और सेंटेंस बताइएगा, कुछ डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछिएगा। मुझे बताइएगा मैम यू शुड हैव डन दिस, मैम यू शुड हैव गिवन मोर एग्जांपल, मैम यू शुड हैव taught this topic, you could have taught this topic, you could have made the video shorter, you could have helped me, you could have explained it better। ठीक है, तो ये थे हमारे कुड हैव और शुड हैव। अगला वीडियो में लाऊंगी मस्ट हैव और माइट हैव, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खाली मस्ट खाली माइट आपको आता होगा, पर हम मस्ट हैव और माइट हैव सीखेंगे जिनके मतलब बिल्कुल अलग होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो लोग हैं जो हमेशा मुझे कमेंट कर रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ उनको रिप्लाई दूं। उनके कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को सीखने को मिल रहा है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं, आप शुड हैव कुड हैव जम के समझे और यूज कर रहे हैं कि नहीं। ये था आज का वीडियो। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वीडियो के साथ मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।